एक विडो औरत, एक विधवा औरत थी, बहुत अमीर एक देश की, और उसने चाहा कि मैं अपने बेटे की जो पढ़ाई अपने बच्चे की मैं अमेरिका में करूंगी। वीजे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर थी और उस देश के प्रेसिडेंट के साथ उसका मिलना जुलना था। एक तरह के बाप बेटी आप बोल सकते हो। जब उसने अपने बेटे की फाइल अमेरिकन एम्बेसी में दी तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी उसको। उस लेडी को गुस्सा आ गया था, मेरी फाइल कैसे कोई रिजेक्ट कर सकता है, मैं इस देश के टॉप इतने अमीरों में से एक हूं, मेरी फाइल को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। उसने दोबारा फाइल भेजी बोल के कि मेरा ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। एम्बेसी वालों ने फिर रिजेक्ट की। उस लेडी को गुस्सा आया और वो जाके उसने प्रेसिडेंट से मिली उस देश के और उसको बोला, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप ये अमेरिकन एम्बेसी जो आपके देश में है मेरी फाइल को रिजेक्ट कर रही, अभी बात करो। प्रेसिडेंट ने अपने हाथों से लिख के एम्बेसी को भेजा कि ये औरत को मैं जानता हूं, वेरी रेपुटेड ये लेडी है, इसको वीजा दिया जाए। अमेरिकन एम्बेसी ने फिर वीजा रिजेक्ट कर दिया। वो प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलने के लिए गया एक दिन बिल गेट से, और बिल गेट को बोला कि मेरा एक बेटी है, मेरी एक बहुत करीबी एक विडो औरत है जिसे मैं दिल से चाहता हूं कि वो अमेरिका उसका बेटा पढ़े, लेकिन आपकी एम्बेसी फाइल रिजेक्ट करती जा रही। बिल गेट ने अपने हाथों से लिखा अपनी एम्बेसी को कि प्लीज कंसीडर दिस केस, इसको वीजा दिया जाए। एम्बेसी वालों ने फिर रिजेक्ट कर दिया। और बाद में कारण क्या निकला, उस औरत के ऊपर एक नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव शब्दों को, कुछ श्रापों को रिलीज किया गया था लोगों के द्वारा, जिससे वो कभी भी फॉरेन में ना जा सके और उसका बेटा कभी अच्छी पढ़ाई ना कर सके। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं, आज जब हम प्रेयर करेंगे तो इस तरह से नहीं। लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास पैसा आ गया तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर मेरे पास सेहत आ गई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर मेरी शादी हो गई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब आपकी प्रॉब्लम आत्मिक रीति के साथ सॉल्व होगी। जब एक औरत के पीछे एक वर्ड रिलीज किया गया, आप इमेजिन करो कि उसके बेटे का वीजा नहीं लगा, वो उस देश की करोड़पति औरत थी वो। जब एक दुष्ट आत्मा और जब एक कर्स आपकी लाइफ का पीछा करते हैं, आप सुंदर होने के बावजूद भी डाइवोर्स्ड हैं, सुंदर होने के बावजूद भी आपकी पत्नी आपके साथ नहीं, आपका पति आपके साथ नहीं, इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी आप उस तरह का बिजनेस नहीं कर पा रहे जिस तरह का लोग करते हैं। सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं। और लोग सोचते हैं क्यों इतना इंटेलिजेंट लोग, उस जब एक व्यक्ति से बात करते देखते हैं, यार बीए पढ़ा हुआ, एमए पढ़ा हुआ, वेरी इंटेलिजेंट, पर लाइफ में फेलियर है, लेकिन उनको कारण पता नहीं। कारण आत्मिक है जो आज आपकी जिंदगियों से मैं तोड़ने वाला हूं परमेश्वर के नाम में और आपको रिलीज करने वाला हूं। और आमीन। अगर आज ऊंचा और लंबा है तो ये ब्लेसिंग आपकी है चर्च। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं जुओं को तोड़ने के लिए, अबंडेंस लाइफ देने के लिए, बहुतायत की जिंदगी देने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। स्पिरिचुअल है, आमीन। जिंदगी आत्मिक है चर्च। एक अमीर होने के बावजूद एक औरत वीजा नहीं दिलवा पाई। जब बिल गेट ने पूछा उस काउंसिल को बुला के, उस हेड को बुला के एम्बेसी के, कहता क्या हुआ तूने मेरे सिग्नेचर किए हुए लेटर पैड को, लिखे हुए को, कि इसको वीजा दे कैंसिल क्यों किया? कहता मेरे को मालूम नहीं। जैसे इस लेडी का कागज मेरे सामने आता है मेरे ऊपर कुछ हो जाता है। आप जानते हैं उस काउंसलर को बिल गेट की बात ना मानने पे अपनी नौकरी से रिजाइन देना पड़ना था, उसको अपनी नौकरी से हाथ गंवाना पड़ना था। लेकिन उसने कहा कि मेरे दिमाग में ये आया कि नौकरी जाए भाड़ में, कुछ भी हो जाए, इस औरत को वीजा नहीं देना। कहता नौकरी चली जाए मेरी, इसको वीजा नहीं देना। क्यों? क्योंकि एक दुष्ट आत्मा उस औरत को फॉलो कर रहे हैं, एक श्राप उस औरत को फॉलो कर रहा है, और वो कसूर निकाल रही है काउंसलर का। काउंसलर की गलती नहीं है, आपके पार्टनर की गलती नहीं है, आपके बिजनेस पार्टनर की गलती नहीं है। कुछ श्राप है आपकी लाइफ के ऊपर जो आज मैं परमेश्वर के ब्लड से कैंसिल करता हूं आपकी लाइफ से। यीशु मसीह के नाम में धुल जाओ और साफ हो जाओ और फ्री हो जाओ। अगर आमीन ऊंचा चर्च। हालेलुया।
जो गलतियां आप सोच रहे हैं वो गलती नहीं है, आपके एरिया की गलती नहीं। लोग बोलते थे कहां पे आपने चर्च खोल लिया, काम्बरा में तो कोई क्रिश्चियन परिवार नहीं, कहां शहर से दूर आपने चर्च खोल लिया, और ये चर्च दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च बन चुके हैं। आप जानते हैं एरिया मायने नहीं करता, कुछ चीज मायने नहीं करती, मायने ये करता कि कितना परमेश्वर को आप सुनना जानते हैं, कितना उसके साथ बैठते हैं, कितनी प्रार्थना आप करते हैं। लाइफ स्पिरिचुअल है, आत्मिक है जिंदगी। जब आत्मिक जिंदगी से उस औरत को बांधा हुआ था तो एक प्रेसिडेंट भी उसे छुड़ा नहीं पाया। एक बंदा जो काउंसलर, एक हेड काउंसलर, एक एम्बेसडर की पोस्ट पे है, उसका दिमाग घुमा हुआ है, कहता मेरी नौकरी चली जाए, इसको वीजा नहीं देना। कारण क्या? कारण ये नहीं कि उसकी पर्सनल रंजिश है उस औरत के साथ, कारण ये उस औरत के पीछे कुछ श्राप हैं जो उसके बाप दादाओं के कारण, किसी तांत्रिक के कारण उस पर रिलीज हुए हैं, और वो कुछ नहीं कर सकती सिवाय खींचने के। हालेलुया। आपको अपनी आत्मिक पोजीशन सही करनी, आपको यह समझना है लाइफ स्पिरिचुअल है। जो मैं बोऊंगा वो मैं काटूंगा। जो प्रभु ने मुझे दिया, अगर मैं थैंकफुल रहूंगा, अगर मैं परमेश्वर में बना रहूंगा, तो डे बाय डे मेरा बढ़ना लाजमी है। कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझे पीछे नहीं कर सकता, कोई दुश्मन आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता। अपने भाइयों की तरफ मत देखो कि वह आए और आपको उठाएं, किसी की मत देखो, नहीं तो आप कंप्लेंट करो कि मेरी मासी ने मुझे वीजा क्यों नहीं भेजा। वो बोलती थी जैसे यूएसए में सेट हो जाऊंगी मैं तुम्हें स्पॉन्सर भेजूंगी। मत देखो एक दूसरे की तरफ, खुद खड़े हो जाओ। आई विल अराइज एंड गो टू माई फादर। खुद बोलो मैं उठूंगा और पिता के पास, परमेश्वर के पास जाऊंगा और मेरी लाइफ चेंज होगी। आमीन। मत वेट करो किसी की, कोई आपकी हेल्प करे 2 लाख रुपए से तो आप बिजनेस शुरू कर सके। उठ जाओ यीशु मसीह के नाम में और खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, और चलो यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर आपके साथ होगा। आमीन।